नमस्कार दोस्तों, गांव कनेक्शन गांव से शहर तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं मिट्टी परीक्षण के बारे में। आपको ये पता है कि मिट्टी परीक्षण क्यों किया जाता है? अगर नहीं पता है या फिर क्यों आपके लिए ये ज़रूरी है, तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मिट्टी परीक्षण क्यों करवाना चाहिए, ये क्यों आपके लिए ज़रूरी है, होता क्या है, साथ ही साथ इसमें आपको आर्थिक फ़ायदे क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाइए जल्दी से, और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, ये जो चैनल है इसका उद्देश्य यही है कि सभी किसानों को जागरूक करना, साथ ही साथ कम लागत में अच्छी फसल उत्पादन कैसे ले सकते हैं, इस विषय में हम बात करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं मिट्टी परीक्षण के बारे में। क्या आपको पता है दोस्तों कि मिट्टी परीक्षण या जल परीक्षण या आपके वाटर टेस्टिंग क्या होता है? अगर नहीं पता है तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि मिट्टी परीक्षण जो होता है दोस्तों, वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आपके खेत की मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, पीएच, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और जो कार्बन होता है, और सूक्ष्म पोषक तत्व भी बहुत तरह के होते हैं। लगभग जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम। तो ये जितने भी तत्व होते हैं दोस्तों, उन्हें रासायनिक रूप से मिट्टी से निकाला जाता है, और उसके बाद उनका जो नमूना हम सैंपल कलेक्ट करके ले जाते हैं, तो उस नमूने में उनको अलग से निकालने के बाद उनकी मात्रा को चेक किया जाता है कि इस सैंपल में इन सभी पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा है। तो इसी को हम बोलते हैं सॉइल टेस्ट, मिट्टी परीक्षण और वाटर टेस्टिंग। तो दोस्तों, ये कराना क्यों ज़रूरी है? बात करते हैं दोस्तों कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जो हम सैंपल लेते हैं दोस्तों, तो अगर आप मिट्टी परीक्षण करवाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपके खेत में कौन कौन से पोषक तत्व पहले से उपलब्ध है और कौन कौन से पोषक तत्व की आपको ज़रूरत है आपके खेत में। तो उसके बाद आप जब एक उचित मिट्टी परीक्षण करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो मौजूद पोषक तत्व जो होते हैं दोस्तों, उनका आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने मिट्टी परीक्षण कराया है तो आपको ये पता चल जाता है कि आपके खेत में ये पोषक तत्व पहले से अवेलेबल है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आपके खेत में पहले से अवेलेबल है, तो उसके बाद में फिर आपको एनपीके कम डालना पड़ता है। तो इसी से हम ये आकलन लगाते हैं कि अगर आपने मिट्टी परीक्षण करा लिया है तो उसके बाद में आप ये समझ सकते हैं कि आप जो भी फसल अपने खेत में लगाने वाले हैं तो उसमें आपको कौन कौन से उर्वरक की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सा उर्वरक आपको उसमें डालना है और कौन सा उर्वरक नहीं डालना है। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादातर यूज़ एनपीके का करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटाश, इस तरह से हम इन उर्वरकों का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। और कई बार देखा जाता है कि जो खेत की मिट्टी होती है उसमें पहले से नाइट्रोजन या पोटेशियम पहले से काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होता है, फिर भी हम वही बार बार यूज़ करते रहते हैं। तो दोस्तों, अधिक ज़्यादा अगर आप उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगी, बाकी दूसरे पोषक तत्व नहीं रहेंगे, तो फसल का जो उत्पादन है दोस्तों वो उतना नहीं हो पाता है जितना हम समझ सकते हैं या सोचते हैं। तो दोस्तों, इसका जो मिट्टी परीक्षण का उद्देश्य है वो यही रहता है कि आप किस तरह से मिट्टी परीक्षण कराने के बाद में अपने खेत में फसल को अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें आपका आर्थिक फ़ायदा या आर्थिक लाभ क्या होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप मिट्टी के नमूने ले रहे हैं, और जो कि आवश्यक भी होता है, अगर आप ले रहे हैं तो हर 3-4 साल में लेने की बजाय आप हर फसल से पहले मिट्टी का नमूना लीजिए, सैंपलिंग लीजिए और उसकी जांच करवाइए। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि आप जानते हैं आप जो फसल बोते हैं वो कितनी मूल्यवान होती है। आप महंगा बीज खरीदते हैं, उच्च मूल्य की फसलें अपन उगाते हैं, और फसल से पहले परीक्षण करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम इतनी लागत लगा रहे हैं। तो केवल मिट्टी परीक्षण से अपनी लागत कम हो सकती है। वो ऐसे हो सकती है कि अगर हम कोई भी फसल लगाने से पहले मिट्टी परीक्षण करा लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें उस फसल के लिए कौन कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत है, तो हम बस वही खेत में डालेंगे। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि अपनी लागत कम आएगी। आप अगर खेती कर रहे हैं, और ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों कि खेती में लागत ज़्यादा लगाने के बाद में अगर उत्पादन ज़्यादा भी हो जाता है
तो जब हम हिसाब लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि लागत और उत्पादन में जब हम हिसाब लगाएंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है, मुनाफा नहीं हो पाता है। तो अगर हमें अच्छा उत्पादन भी लेना है और लागत कम लगाना है तो ये ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने खेत का मिट्टी परीक्षण ज़रूर कराएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है, मिट्टी परीक्षण क्यों हम करवाएं ताकि हमें ये बेहतर बेनिफिट या लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिट्टी परीक्षण कराने से आपको अपनी खेत का जो वर्तमान पीएच स्तर होता है उसका पता चलता है। आप जानते होंगे दोस्तों कि पीएच का जो मान होता है, जो पीएच होता है वो ये होता है कि ये 1 से 14 तक के नंबर होते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि 1 से अगर 6 तक आपका मिट्टी का 5.5 तक आपका पीएच है, 6 तक, तो वो माना जाता है कि आपकी जो मिट्टी है वो एसिडिक है। और जब ये 6 से 7.5 तक होता है तो ये माना जाता है कि ये उदासीन है, इस मिट्टी में आपको कोई किसी भी तरह की फसल आप उगा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कि 7 से ऊपर 14 तक, तो क्या होता है कि वो मिट्टी फिर क्या हो जाती है दोस्तों, क्षारीय हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम, आपको पता होगा कि चूने का प्रयोग करते हैं खेतों में, तो पीएच कम, जो पीएच का मान होता है उसे मेंटेन करने के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम ये टेस्ट करा लेंगे तो हमें ये पता रहेगा कि हमें चूने की मात्रा कितनी डालनी है और किस हिसाब से डालनी है ताकि अपने खेतों का पीएच अपन मेंटेन कर सकें। दूसरा होता है कि जो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से अपने खेत में अवेलेबल है ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सकें। फिर तीसरा होता है कि पोषक तत्व आपकी मिट्टी में जो पहले से अवेलेबल हैं ये पता चल जाएगा, तो आप उसमें जो कमी है पोषक तत्वों की वही डालेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें लागत भी कम लगानी पड़ेगी और उत्पादन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो गई मिट्टी परीक्षण के उद्देश्य और क्यों कराना चाहिए और आर्थिक लाभ क्या है उसके बारे में। अब बात आती है कि मिट्टी परीक्षण कहाँ से करवाना चाहिए। तो दोस्तों मिट्टी परीक्षण जो होता है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है, उसका हमें कोई चार्ज नहीं देना होता है, क्योंकि मिट्टी परीक्षण जो है दोस्तों ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से करवाया जाता है। अगर कोई भी किसान भाई करवाना चाहता है तो उसके लिए आप अपने नज़दीकी जो भी मिट्टी परीक्षण केंद्र है वहाँ पे डायरेक्ट जाके संपर्क कर सकते हैं। सैम्पलिंग भी उनके द्वारा ही की जाती है। सैम्पलिंग होने के बाद में वो आपको उसका मिट्टी परीक्षण करके रिजल्ट उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ से करवाएं, आपको जानकारी नहीं कि कहाँ पे इसका सेंटर है, तो एक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया है www.soilhealth.dse.gov.in। ये सरकारी वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि आपके आसपास में कहाँ पर मिट्टी परीक्षण केंद्र हैं जहाँ पे आप अपना सैंपल कलेक्ट करके प्रोवाइड कराएं उनको, तो वो आपका मिट्टी परीक्षण करेंगे। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा दोस्तों, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसके अलावा जब आप ये करवा लेते हैं तो उसके बाद आप ये नहीं कि केवल मिट्टी परीक्षण करा लिया तो काम हो गया। मिट्टी परीक्षण के बाद में जो रिज़ल्ट आता है उसे अप्लाई करें आप, और उसे आप अप्लाई करें कि भैया कौन सा अब मुझे कम उर्वरक डालना है, कौन सी की कमी है तो वो मुझे ज़्यादा डालना है। जितना मिनिमम, जितना आप उसका कैलकुलेशन करके करेंगे वो उतना काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको इससे भी बेहतरीन जानकारी लेकर आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या का निवारण ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।